हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। अभी-अभी सर इंडिया से वापस आए हैं और यकीनन बहुत अच्छा विज़िट रहा होगा और लोग अब सर को मिस करेंगे कि चले गए। तो फिर मैं भी फ़ेसबुक के ज़रिए और सर से क्योंकि बात भी होती रहती थी, तो बहुत अपडेट रहने की कोशिश करती थी और बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया आरज़ू जी, आपने इनवाइट किया। वाक़ई मैं हिंदुस्तान में तकरीबन पौने 3 महीने रह के आया हूँ और अभी भी मुझे लोग नहीं थे आने दे रहे, कह रहे थे, "जी, आपका वीज़ा तो 3 महीने के लिए है, आप प्लीज़ और रुक जाएँ।" मैंने कहा, "यार, 3 महीने में भी वो जहाँ-जहाँ मुझे बुलाना चाहते हैं, मैं नहीं जा सकता, अब मैं थक गया हूँ।" आखिर में फिर बॉम्बे में मैं रहा, वहाँ पे लोगों को, एक क्रॉस सेक्शन को, फ़िल्म वर्ल्ड को, बॉम्बे के मुसलमानों से बैठकें हुई और तो अच्छा क्या कहते हैं, वो हो गया फिनाले बिफोर आई लेफ्ट। बिल्कुल और सर होना भी चाहिए क्योंकि इसी तरीके से जो है दोनों मुल्कों के लोग एक-दूसरे के यहाँ जाएँगे तभी ये जो टेंशन बनी हुई है ये कम होगी। बल्कि बहुत से लोग तो अभी बीच में मैं कराची गई थी सर, वो मंदिर डिमोलिश जो किया है ना उसके जी, सिलसिले में मैं वहाँ देखने के लिए गई थी। तो मुझे एक दोस्त इंडिया से वो शो भी जॉइन करते हैं, तो वो कहने लगे कि अच्छा मैंने बताया कि जी 2 घंटे की फ्लाइट है इस्लामाबाद से ये वो। तो कहते हैं अच्छा क्या जहाज़ चलते हैं? मैंने कहा अरे कमाल है मतलब चलते हैं क्यों नहीं चलते? तो ऐसा है कि बहुत सी असल चीज़ें में ऐसी हैं जो हम लोगों को एक-दूसरे के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन है या गलत इंडिया हमने सोच के देखिए, रखा है। इंडिया के अंदर जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो इस किस्म की नॉनसेंस बातें नहीं करते और बात बहुत ऐसे हैं जो जानते हुए सिर्फ़ हर्ट करने के लिए भी ये बातें करते हैं। मुझे अब पूरा एक्सपीरियंस हो गया है। यानी पाकिस्तान में जहाज़ नहीं चलते, हाँ जी, तो जो इंडियन प्लेन गिराया था, वो पाकिस्तानियों ने गिराया था कि नहीं अभी, ये जो पिछले जंग हुई है? सो आई एम नॉट टॉकिंग इन एज़ अ वो क्या कहते हैं, इस मूड में, मगर ये नॉनसेंस बातें भी करने वाली जो है ना, ये नहीं, मुनासिब नहीं नहीं। है। हाँ, सर वो पढ़े लिखे हैं, वो एक्चुअली कमर्शियल फ्लाइट्स का बीच में हुआ था ना कि कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए कहा जा रहा था ऑयल नहीं है, तो कभी कह रहे थे पायलट का जो है उनके लाइसेंस फेक है, तो मेरे ख्याल है उस चक्कर में वो थोड़ा-सा अच्छा, कन्फ्यूज़ हो आई एम गए। सॉरी, हाँ, नहीं-नहीं वो आई उसको नहीं कह मिसअंडरस्टूड। रहे नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, आई तो वो उसमें शायद वो मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टैंड कर गए, तो मैंने उन्हें कहा नहीं-नहीं सब हो रहा है, सब मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चल रही हैं और डोमेस्टिक भी। लेकिन सर आज हम बात करेंगे कारगिल की। कारगिल की जो है वो एक तरह से इंडिया में तो सेलिब्रेशन की जा रही है उसकी जीत की और कारगिल निवास या इस तरह से कुछ नाम है। हमने ब्लंडर किया था, हम अब मानते हैं इस बात को। लेकिन सर आपके ख्याल से क्या इसके बाद पाकिस्तान ने कुछ सीखा या वही गलतियाँ हम फिर दोहरा रहे हैं? देखें, अपना कारगिल तो हुआ है ना 1999 में। हुँ, हाँ जी, जी। तो उसके बाद पठानकोट जो है, हुँ, वो 2014 में हुआ है मेरे ख़्याल से जी। और फिर ये यूरी और पुलवामा और ये सारी हुँ, चीज़ें, तो पाकिस्तान ने बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कुछ सीखा है अभी तक। क्योंकि अभी तक वो बिलावल भुट्टो साहब जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया था, वो इंडिया पाकिस्तान की क्या कहते हैं, rapprochement के लिए नहीं बल्कि उसको नुकसान पहुँचाने के लिए। तो हमारी लीडरशिप जो है वो या तो नालायक बहुत है या उसमें मौका परस्ती बहुत है कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो ना हो, एक चीप पॉपुलैरिटी लेने के लिए आप इस किस्म की स्लोगन मॉन्गरिंग कर दें। तो मैं बिलावल भुट्टो जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स को भी मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबल कि ये दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने से उनको बदतर होने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में भी अब एक लॉबी है, वो कहते हैं भई हमको पाकिस्तान के साथ कोई इतना नहीं है। इंडो-पाक जो था ना हाइफेनेटेड रिलेशनशिप, इट्स ओवर। हम अपने आप को इंडिया पैसिफिक समझते हैं, यानी बाकी दुनिया के साथ पैसिफिक ओशन और ये और वो। एनी हाउ ये उनकी ओरिएंटेशन अब है। तो लेकिन ऑन द होल जो पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो इतनी किताबें पढ़ते हैं। मेरी सब किताबें पढ़ी हुई थी लोगों ने, जहाँ हुँ, पे बहस हुई है। पाकिस्तान में मेरी बहस हुई है बगैर लोगों की किताबें पढ़े हुए। हुँ, तो पढ़ना अखबार 5-5 अखबार मैंने देखा घरों में आते, आई वाज़ अमेज़्ड। हुँ, सो अ, इस तरह मैं समझता हूँ और ये कारगिल जो है, कमिंग बैक टू कारगिल, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैंने कहा कि पहले 65 वॉर में पाकिस्तान ने जो अपनी तरक्की हो रही थी ना इंडस्ट्रियल, उसको उन्होंने एक नुकसान पहुँचाया जिससे वो आज तक रिकवर नहीं किए। और फिर ये कारगिल करके सारी दुनिया में जो होती है ना आपकी क्रेडिबिलिटी, कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है, दोनों हुँ, मिलके एक पीस अकॉर्ड कर रहे हैं और आपके आर्मी जनरल बैकग्राउंड में जाके तो एक उसके खिलाफ पूरी मुहिम कर रहे हैं। तो इस किस्म की बेहूदगियाँ जो हुई हैं ना पाकिस्तान की तरफ से, उससे इंडिया को तो ठीक है जानी नुकसान ये वो बहुत हुआ है। फिर कारगिल के अंदर क्योंकि ये जाके बैठ गए थे, वो क्या कहते हैं, पहाड़ियों के ऊपर, तो हुँ, नीचे से जब उनको अटैक हिंदुस्तानियों ने किया या करना पड़ा, उसमें बहुत जानें गई हैं इंडियंस की भी। और अगर जी, बेनज़ीर भुट्टो को हुँ। माना जाए तो वो कहती हैं 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए थे। तो ज़ीरो रिज़ल्ट निकला और इंडिया ने अब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ठीक है, बट इट सर वाज़ अ हर साल करते हैं।
जी बिल्कुल सर, वो हर साल करते हैं सर, वो उसको अपनी जीत मानते हैं, हर साल करते हैं। लेकिन सर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी सर, रोका क्यों नहीं नवाज शरीफ को? ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था जिस वक्त कारगिल हुआ है, उनको इन्फॉर्म किए बगैर आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने अटैक किया और नवाज शरीफ का कहना है मुझे पता नहीं था। साथ सर क्या ये बात भी ठीक है कि हमारे फौजियों की जो डेड बॉडीज थी वो लेने से इनकार किया गया पाकिस्तान की तरफ से? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी जो है ना गैरिसन स्टेट किताब, उसमें बयान है ब्रिगेडियर अ, नायर का। उन्होंने कहा कि जब ये हुई, अपना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो जो ये पाकिस्तानी मारे जाते थे, तरीका ये है कि जब जंग हो रही हो ना, आज वो असूल है कि आफ्टर द एंड ऑफ द बैटल दोनों साइडें अपने-अपने डेड और इंजर्ड को ना उठाने का हक वो देती हैं, राइट। क्योंकि रूल्स ऑफ वॉर भी तो है ना दुनिया में, बैटल करने के। तो वो कहते थे पाकिस्तानी तो क्लेम ही नहीं थे करते उनकी डेड बॉडीज़, कि हमारी आर्मी नहीं लड़ रही है, तो मुजाहिदीन है। तो मुझे उन्होंने बताया कि फिर हमारे कुछ यूनिट में मुसलमान फौजी यूनिट भी हैं। वहाँ से हमने मौलवी बुलाए जिन्होंने उनका नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया और उनको दफ़न किया गया। बाद में पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि वाक़ई ये हमारी वो हैं सोल्जर्स। फिर प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे में उनको वो करके वो उनकी डेड बॉडीज़ दी गई है। इट्स टू वेल नोन। ये कहते हुए मुझे मुझे बहुत अफ़सोस भी होता है, बेकार मारे गए लोग दोनों तरफ। नीचे से ऊपर चढ़ने तक भी अपना इंडियंस को बहुत जानी नुकसान हुआ। तो एनी हाउ पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव फेल हो गया और इंडिया ने अपनी वो बात मनवा ली। तो वो इसको सेलिब्रेट एज़ अ विक्ट्री करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन सर उसके बाद जैसे आपने कहा और हमें भी मालूम है कि कई बार उसके बाद दोबारा हमारे यहाँ से गलती हुई। लेकिन इस वक़्त आपने खुद भी आप अभी इंडिया से आए हैं और इंडिया में जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और हम ये सब कुछ करके हमारा क्या हाल है वो भी दुनिया के सामने है। तो सर आखिर मिला क्या? मतलब इसमें कौन नहीं, इन्वॉल्व है? पाकिस्तान की वो एस्टैब्लिशमेंट जी। जी, देखिए अपना मेरे ख़्याल से 23 जुलाई को मेरे दोस्त हैं वहाँ इंडिया में, राजन खन्ना। पीछे से वो ख़ानदान ये लाहौर का ही है, सैयद मिठा बाज़ार का। तो उनसे बहुत प्यार हो गया उनकी फैमिली से। उन्होंने कहा चलें आपको ताज महल होटल जो है ना, उनका बहुत बड़ी एक आइकॉन बिल्डिंग है, वहाँ पे चल के ना चाय कॉफ़ी पीते हैं। ख़ैर हम चले गए वहाँ पे, लेकिन यकीन माने कि व्हेन आई वाज़ एंटरिंग वो सारा, तो मुझे एम्बैरेसमेंट भी हुई। क्योंकि ये जो लश्कर-ए-तैयबा के जो आए थे वो अ, टेररिस्ट, इन्होंने वहाँ ही एंटर करके और गोलियाँ चला के बेतहाशा लोग मार दिए थे। 170 पीपल, ना सिर्फ ताजमहल, एक लियोपोल्ड रेस्टोरेंट है वहाँ, एक नरीमन पॉइंट या कुछ है जहाँ पे, और रेलवे स्टेशन पे मारे गए। और मुझे याद है उस रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा रो रहा था, 11 साल का। वो मुसलमान था, कह रहा था मैं और मेरे अब्बा 11वीं का जो है ना वो उर्स, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का होता है, जैसे 11वीं शरीफ भी कहते हैं, हम वो मनाने के लिए जा रहे थे बॉम्बे से, तो ये अटैक हुआ तो मेरे वालिद की भी डेथ हो गई। इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन मारा जा रहा है, भेज के, और अचीवमेंट क्या हुई? नथिंग। पाकिस्तान को सिर्फ दुनिया में नोटोराइटी यानी बदनामी हुँ, हुई और उसका नाम पड़ गया पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। हुँ। तो पाकिस्तान ने कभी, यहाँ के लीडर जिन्ना इंक्लूडेड, हैव नेवर हैड अ विजन। मुल्क तोड़ना था, तुड़वा लिया। ये काहे के लिए बना है, कोई क्लियर नहीं है, और वो आज तक चलता आ रहा है। सो इट ऑल बिगिन्स विद जिन्ना एंड नॉट लियाकत अली खान एज़ सम पीपल वुड लाइक टू बिलीव। ये टू नेशन थ्योरी की ही एक वो चीज़ें हैं कि यू कैन नेवर एक्सेप्ट कि भई हम यहाँ के रहने वाले हैं, चलो हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं। कल्चर वाइज़, सिविलाइज़ेशन वाइज़ ये मिली-जुली सिविलाइज़ेशन ही बनी थी। मुसलमान भी आए और फिर यहाँ के होके रह गए। हम क्या अरब हैं हम? जाएँ ज़रा कोशिश करें अरबों को मनाने, वो कहते हैं यार यू आर हिंदीज़, अभी तक वो पाकिस्तानी कहते हैं। हुँ। सो व्हिच इज़ अ फैक्ट। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्या इनकी, कौन पढ़ाता है इनको, कौन इनको सिखाता है? कोई अकल की बात मैंने नहीं देखी वहाँ से होते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर इसमें कारगिल वॉर जो हुई थी तो आपके ख़्याल से उसका ज़िम्मेदार कौन थी? गवर्नमेंट थी, सिविलियन गवर्नमेंट थी या अगर आर्मी चीफ ने भी किया था तो क्या पूरी एस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त की जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ थी? क्योंकि इन चीज़ों का जो कुछ हुआ जैसे बम्बई अटैक और कई दूसरी हादसे जो हुए हैं भारत में, उसका खमियाज़ा या उसका रिज़ल्ट इन लोगों ने नहीं भुगता जिन्होंने किया। वो मेरे और आपके आम जैसे आम सिटीज़न जो हैं, हमें फेस करना पड़ता है। जब लोग हमारे मुँह पर आके या हमें बात करते-करते अचानक से कह देते हैं, "भई हम आपका कैसे भरोसा करें?" बिल्कुल तो सही। ये चीज़ मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। कई बार मेरे बड़े अच्छे और बड़े जैसे कहना चाहिए बेस्ट फ्रेंड्स तक मुझे बात करते-करते अचानक कहते हैं, चाहे मज़ाक में कहते हों कि भई तुम्हारा क्या भरोसा? तो मुझे भी, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मुझे हिंदुस्तान में कई जगह तकरीरों होते हुए लोगों ने खड़ा होके कहा है कि सर आपकी बातें, अमन होना चाहिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के हुँ। लोग खराब नहीं है, वहाँ हुकूमत का मसला है। लेकिन हम कैसे आपका भरोसा कर सकें? जब हमने कोशिश की है, पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से उसे सैबोटाज कर दिया है। कारगिल इज़ वन,
पठानकोट इज अनदर, और फिर आप भूल रही हैं 2000